वेलकम टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्लास 9। इस 4.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऐसे करके क्वेश्चन है आपके पास। इसमें कुछ इक्वेशन दी गई है, आपको ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वी रिक्वायर्ड पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। 3 निकाल लें, 4 निकाल लें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। तो आपने इक्वेशन ली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं। x और y की वैल्यू निकालना, ये चीज आप 8th क्लास में भी सीख चुके हैं। फिर भी आप क्या करें कि कोई से भी एक वेरिएबल की, x की या y की, कोई भी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, x की या y की कोई भी वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लें। मैंने अपने केस में x को 0 मान लिया। आप चाहें तो y को 0 माने, आप चाहें तो x को 5 माने, x को 10 माने, 12, 13, y को 14, y को 15, आप कुछ भी माने, इट डजेंट मैटर। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान से समझो चीजों को कि यदि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फिक्स हो जाती है तो दूसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आपको इन दोनों में से कोई भी, अगर इसकी वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं कांस्टेंट, तो y की आपको मिल जाएगी। यदि मैं y की फिक्स कर देता हूं तो x की मिल जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे की फॉर x इक्वल्स टू 0। जब मैंने x को 0 लिया तो x के प्लेस पे मैंने 0 रखा, प्लस y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से ये 0 जो है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 0 दैट इज 4। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू जो x की होती है और जो सेकंड वाली वो y की, ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट। सो x और y, व्हेन x इज 0 y इज 4। ऐसे हमने सेकंड पॉइंट निकाला फॉर x इक्वल्स टू 1। अब ये जरूरी नहीं है कि आप x इक्वल्स टू 1 लें, है ना, पॉइंट डिफर हो सकते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पॉइंट डिफर हो सकते हैं लेकिन ग्राफ जो आएगा वो सेम आएगा, सभी बच्चों का सेम आएगा। पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, किसी ने यहाँ पे 1 की जगह 2 ले लिया हो तो पॉइंट कुछ और आएगा, 2 कोमा कितना हो जाएगा, 2 कोमा 2 आएगा। लेकिन 1 कोमा 3, 2 कोमा 2, ये सब एक ही पॉइंट, एक ही ग्राफ से निकलेंगे। सो x इक्वल्स टू 1 पे x की जगह 1 पुट कर देंगे। जो इक्वेशन आपके पास ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 4। सो ये प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3। कि जब आपका x 1 था तो y कितना मिला, 3 मिला। इन दोनों की पॉइंट से सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है 0,4, 0,4, x पे 0, y पे 4। तो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ये पॉइंट क्या है आपके पास, 0,4, x पे 0, x एक्सिस ये है ना, और x एक्सिस पे 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0 ये वाला। सो x पे 4, 3, 2, 1, 0, और y पे कितना है 4, क्योंकि प्लस का है तो ऊपर, माइनस का होता तो नीचे। ऐसी x प्लस का है तो इधर, माइनस का होता तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो 0,4 ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 1, 1 कैसा है, माइनस का नहीं, प्लस का है, तो यहाँ पे आ गए। फिर y कैसा है, प्लस का, 3, तो नीचे जाएंगे, जी बिल्कुल सही, ऊपर जाएंगे। 3 कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। सो x पे 1 और y पे 3, जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वो पॉइंट होगा आपके पास 1,3। दोनों को ज्वाइन करते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यही वो लाइन होगी जो इस इक्वेशन से बनेगी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 से। ठीक है, देखो सिंपल इक्वेशन होती है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, या आपकी एक लाइन होती है ax प्लस बी। ठीक है, ये आपकी एक लाइन बनेगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो भी आप सेम इसी तरीके से पॉइंट निकालकर ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस, और पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी सच लाइन कैन है, कि दो तो आपको बतानी है, ऐसी 2 इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो। देखो मेरी बात सुनो, 2,14, 2, लेट से 14 यहाँ पे कहीं है, x पे 2, y पे 14 यहाँ कहीं है। तो देखो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अरे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। तो आपको 2 तो बतानी है कौन सी हो सकती हैं, और बाकी आपको बताना है कि इससे इनफाइनाइट हो सकती हैं या फाइनाइट हो सकती हैं। यदि आपके पास पॉइंट 2 हो तो लाइन सिर्फ एक पास हो सकती है, दूसरी नहीं। लेकिन सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर 1, 2, 3, 4 सारी इसी पॉइंट से पास हो रही है,
और चाहो तो आप कितनी छोटी 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 लाइन पास कर सकते हो। आते हैं यहाँ पे, तो आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है 2,14 से जो पास हो। हमने मान लिया कि वो जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू के कोई भी कॉन्स्टेंट है, x प्लस वाई इक्वल्स टू के बी एस सच अ लाइन, एक ऐसी लाइन है जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू के है। अब x की वैल्यू कितनी है 2, ये पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 16। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, वो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। एक लाइन की इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। सिमिलरली हमने क्या करा, इस x और y में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर ली। सो 2x 2y इक्वल्स टू के डैश लिया है इस बार मैंने, के नहीं है ये, के अलग है, के डैश अलग है, के डबल डैश अलग है, ए अलग है, बी अलग है ना, वेरिएबल है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जो कि कांस्टेंट है, x की वैल्यू जो कि 2 है, प्लस 2 y की वैल्यू जो कि 14 है, इक्वल्स टू के डैश। सोल्व करेंगे तो आप पाओगे कि के डैश की वैल्यू 32 आ जाएगी और एक नई इक्वेशन बन के आई आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 32। ऐसे ही आप 3x 3y के साथ बना सकते हैं, 4x 7y 12x 9y, जो कुछ भी है ना, एनीथिंग आप कुछ भी यहाँ पे दोनों में पुट करते चले जाओ, के की वैल्यू मिलती चली जाएगी, इक्वेशन बनती चली जाएगी। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आपको 2 बतानी थी तो हमने 2 बता दी। ये भी आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट कुछ भी रख सकते हैं। किसी ने 2x 2y ना रखकर किसी ने रख दिया 3x प्लस 9y इक्वल्स टू के डैश, तो आप क्या कहोगे कि गलत है? गलत नहीं है, ये भी सही है ना, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोले हैं कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको इक्वेशन दी गई है, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का ही है, ये पॉइंट इस इक्वेशन का ही है। इसका मतलब ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हुई होगी। जब ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हुई है, इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू है ये इसी की वैल्यू है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, x के प्लेस पर 3 पुट करना है और y के प्लेस पर 4 पुट करना है। मैंने वही काम किया, 3y के प्लेस पर क्या रखना है 4, क्योंकि ये होती है आपके पास ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले वाली वैल्यू होती है, x की वैल्यू एब्सिसा बोलते हैं जो कि 3 है, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं जो कि 4 है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a, x के प्लेस पर 3 प्लस 7, और सिंप्लीफाई करके हमें पता चला कि a की वैल्यू कितनी आई 5/3। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।